यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक कलीसिया में बहुत सारे जो परिवर्तन हुए उन सब के विषय में देख रहे हैं धीरे धीरे करके। और आज जो है हम एक और महत्वपूर्ण चीज जो कलीसिया में आरंभिक कलीसिया वरन बाइबल के आरंभ से, पृथ्वी के आरंभ से जो है शैतान के द्वारा जो है संचालित हुई, जिसने अपने प्रभाव छोड़े पुराने नियम में, नए नियम में और वर्तमान तक। हम आज इससे अछूते नहीं हैं। और कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में भी इसके बड़े प्रभाव रहे, और वो था परमेश्वर के सामर्थ और जादूगरों, शैतानी ताकत, भूत सिद्धि और फ्लैश मैजिक और बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर की ओर नहीं थी, परमेश्वर की ओर से नहीं थी। राजाओं ने उन पे भरोसा किया, लोगों ने उन पे भरोसा किया। कलीसिया में भी जो है कई लोग उन पर भरोसा करते थे। और ये आज भी जारी है। ये आज भी जारी है। मैं आपके लिए एक स्थान से पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय पद 9 से। सो यदि आपके पास अपनी अपनी बाइबल है तो खोल ले। प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय पद 9 से। और यहाँ यूं लिखा है, इससे पहले उस नगर में समून नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। और यहाँ एक शमौन नाम के जादूगर के विषय में बताया गया, जो फिलिपुस के संपर्क में आया और फिलिपुस के हाथ से जब जो अद्भुत काम होते थे, उसको लगता था ये फिलिपुस कहां से कर रहा है। उसको मालूम था वो कहां से कर रहा है। सो दोस्तों, एक परमेश्वर के पैरेलल संगति जो है, परमेश्वर के समानांतर शक्ति जो है, पृथ्वी के आरंभ से मूसा के समय में वो मिस्र के जादूगरों ने भी पहले 3 विपत्तियां तो अपने जादू के बल पर ला दी थी। लकड़ी को उन्होंने भी सांप बना दिया, उसमें भी जान डाल दी। इतना एडवांस था उनका जादू कि वो एक दिन ऐसा सोचते थे कि हम मरे हुओं को लकड़ी में जान डाल सकते हैं, मरे हुओं को भी जिला सकते हैं। और पिरामिड और जो ममीफिकेशन था वो इसीलिए था कि एक नए दिन, यदि हमारे जीवन में नहीं तो आने वाली सभ्यता एक दिन ऐसा कर देंगे कि इन मरे हुओं में प्राण डाल दें। दूसरा, नील नदी का पानी वे भी लहू बना करके ले आए, वे भी लहू। तीसरा, वे मेंढक भी ले आए। सो दोस्तों, जो है ये जादू के बल पर, और यही कारण था कि फिरौन का हृदय परमेश्वर कठोर करता जा रहा था। और उसके साथ में एक दो नहीं, पूरा मिस्र शामिल था। और इन्हीं आश्चर्य कर्मों के कारण, इन्हीं जादू टोनों के कारण जो है इजरायली लोग भी मिस्रियों से प्रभावित थे। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य उनके बीच में बतानी चाहिए। और ये 400 साल तक अब्राहम के बाद में होता रहा।
अब्राहम के पहले भी होता रहा। और दोस्तों, ये राजाओं के समय में, मूसा के बाद भी, दाऊद के बाद भी, फिर शमूएल से जो शुरू हुआ, सुलेमान और बाद के राजा, असेरा देवी, मोलेक देवता और विभिन्न भूत पिशाच जो है, इन पर भरोसा करने लगे। और ये नए नियम की कलीसिया में भी आया। और जैसे हमने देखा, समोन नाम का व्यक्ति जो है फिलिपुस के संपर्क में आया और उसको लगता था ये फिलिपुस कहाँ से ये आश्चर्य कर्म कर रहा है, और वो जाकर के बाद में पतरस और इनके संपर्क में भी आया। और वहां तो वो पैसे ले जाकर के बोलता है कि मुझे ये शक्ति दे। कैसे मिलेगी मुझे ये शक्ति कि मैं भी ऐसा कर पाऊं, मैं भी ऐसा कर पाऊं। और देखें, ये पैरेलल शक्ति चर्च के साथ में जो चली, ये पृथ्वी के अंत तक है। यदि आप प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय देखें तो एक प्राणी जो शैतान का दूसरा रूप था, जो समुद्र में से निकला था, जिसके 4 मुंह थे, उसके प्राण घातक घाव था। शैतान के तीसरे दूत ने उस घाव को अच्छा कर दिया। हीलिंग मिनिस्ट्री हो गई। सारी दुनिया में इस बात का प्रचार हुआ। मल्टीपल लैंग्वेज, विभिन्न भाषाएं, आने वाला समय, भविष्यवाणी करना और लोगों को भरोसा दिलाना। सो ये सब शैतानी काम भी थे, परमेश्वर के साथ में रहते हुए भी। ये आज भी है। और चूंकि कई लोग चमत्कार को नमस्कार कहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं कि इसके पीछे कौन सी शक्ति काम करती है, वे बड़ी आसानी से इसके पीछे चले जाते हैं। और बाइबल हालांकि इस विषय में बहुत सारी बात बताती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम जो है यहाँ देखेंगे। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण जो बात थी, जो आरंभिक कलीसिया में जो थी, विद्यमान थी। और ये जो है बाइबल में उस समय से मेंशन है, जब से पृथ्वी बनी भी न थी, तब से शैतान जो परमेश्वर का विरोधी हो गया था, वो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने लगा। और आदम आया तो उसने वो स्थिति को त्यागा नहीं। इसके बाद में जो वर्ड बाइबल में मैजिक शब्द है, वो करीब 6 बार आया। 3 बार जो है पुराने नियम में और 3 बार जो है नया नियम में। और जो शब्द मैजिशियन है, जादूगर है, वो करीब 15 बार यूज हुआ है। और जो मिस्री लोग थे, वो कई देवी देवताओं की उपासना करते थे। और उनके जो महायाजक थे, वे जो है मिस्री सभ्यता को उस समय में ऐसा कहा जाता था, वो दुनिया में नंबर 1 है। और जो है फिरौन के जो है जादूगर, जिससे फिरौन ने पूछा उन सपनों का अर्थ, जिसका वर्णन उत्पत्ति के 41वें अध्याय 8वें आयत में, लेकिन वे नहीं बता पाए। लेकिन यूसुफ ने उन सपनों का अर्थ बताया। क्योंकि सपने किसने दिखाए थे? सपने प्रभु ने दिखाए थे। और दोस्तों, फिर उसके बाद में जो है निर्गमन की पुस्तक में सीक्रेट आर्ट, जो जैसा मैंने बताया कि पहली 3 विपत्तियां वो मेंढकों को लाने तक जो है उन्होंने भी करी। उन्होंने भी सांप उस लाठी में जान डाल दी। उन्होंने भी नील नदी के पानी को लहू बना दिया। वे भी मिस्र में मेंढक ले आए। और जो है ये जो है
भूत सिद्धि, जादूगर, ये इजिप्ट में, मिस्र में बहुतायत तरीके से जो है मान्य थी और लोग देखते थे। और मिस्री लोग तो इसके वश में थे, लेकिन इजरायली लोग भी परमेश्वर को इतनी अच्छी रीति से नहीं जानते थे। वे भी इस वश में थे, इनके वश में थे। और जब तक मूसा नहीं आया तब तक वे लोग भी वही करते रहते थे जो मिस्र के लोग करते थे। और ये कहते रहते थे कि अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, ये कहते रहते थे। हमें इस गुलामी से कब छुड़ाएगा, कब छुड़ाएगा, कब छुड़ाएगा। और आज के जमाने में जो हम देखते हैं कि इल्यूजन, जो भ्रम है और जादूगर हैं, वो उसी समय जैसे हैं जैसे आरंभ में। और एक मसीह होने के नाते हमें चाहिए कि बाइबल कहती है, आगे हम देखेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के विरुद्ध लोगों को बहकाए, वो पब्लिकली मार डाला जाए, वो पब्लिकली मार डाला जाए। और मैजिक, ओल्ड टेस्टामेंट जो है सुपर नेचुरल पावर जो है, जैसा हम बहुत सारी जगह देखते हैं। और हमने देखा कि मूसा को परमेश्वर ने कहा, निर्गमन की पुस्तक, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, कि इन लोगों को जो है सबके सामने पत्थरवा कर देना। और जजबेल, मनसा से और कहीं और यशाया के समय वे स्त्रियां भी जो है परमेश्वर के विरुद्ध इन जादूगरों की जो है इनके पीछे हो ली, इनके पीछे हो ली। और ये विभिन्न जो है परमेश्वर की व्यवस्था से परे ये बहुत सिद्धि और कई और चीजें, और जो जादू है इसको जो है ऐसा कहा जाता था, ये जो है इन देवी देवताओं की शक्ति है। और जिनके पास ये होता था उनको जो है बुद्धिमान पुरुष और गवर्नमेंट में, सरकार में जो है उनको ऊंचे ओहदे दिए जाते थे, उनको ऊंचे ओहदे दिए जाते थे। नबूकदनेस्सर भी ऐसा रखता था और उसने अपने जादूगरों को, भूत सिद्धि वालों को, सबको बुला भेजा। दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं दानिएल नबी के पुस्तक में, उसने कहा जो सपना मैंने देखा वो भी बताओ, फिर उसका अर्थ बताना। तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा, सपना बताया जाए तो हम उसका अर्थ बताएं। उसने कहा नहीं, तुम्हें सपना बताना पड़ेगा। और वे इस विषय में फेल हुए। लेकिन दानिएल वहीं उसने सपना भी बताया और उसका अर्थ भी बताया। और पुराने नियम में जैसे कपड़ों के विषय में और उस छड़ी के विषय में, हाथों में और औजारों में, ये जो है जादूगरी के विभिन्न विभिन्न तरीके जो है बाइबल में मेंशन है, जो है वो यहां हम पढ़ते हैं। और जो है इन्होंने जो है आश्चर्य कर्म किए, जिसके कारण से वे लोग जो परमेश्वर से अटैच नहीं थे, वे इन जादूगरों के पीछे जरूर हो लिए, वे हो लिए, उसके पीछे चलने लगे। उसमें से साउल राजा भी एक था, साउल राजा भी एक था। अपनी मृत्यु के पहले जब उसको परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, तो उसने उस जादूगरनी के, भूत सिद्धि वाली के पास गया और उससे कहा
मेरे लिए ऐसे ऐसे आदमी को बुला। और जब वो आया, उसने पूछा कैसा उसका रूप है। साउल ने पहचान लिया, ये तो शमूएल है। उस स्त्री ने भी पहचान लिया, अरे ये तो साउल है। और शमूएल ने कहा, कल तू मेरे साथ इसी जगह पर होगा। तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना, तो परमेश्वर ने तुझे तुच्छ जाना। आज वो जवाब नहीं देता, इसका कारण तू स्वयं है, तू स्वयं है। और देखिए, यही चीज नए नियम में भी, पुराने नियम में तो हुई, लेकिन नए नियम में भी हमने देखा समून और फिर दूसरे जादूगर और प्रेरितों के काम के पुस्तक में जो है बहुत सारी जगह, गलातियों के पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य में, इनका जो है दंड भी, अंतिम निर्णय भी जो है लिखा गया। और जैसा हमने देखा कि सिमोन जादूगर और कई और जादू टोना से ग्रसित लोग प्रभु यीशु मसीह के समय में भी आए। दुष्ट आत्मा उन लोगों को सताती थी। गिरासीनियों में परमेश्वर ने पूछा, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम कितने हो? उन्होंने कहा, प्रभु हम तो पूरी की पूरी सेना है। फिर जब प्रभु यीशु मसीह नीचे आ रहे थे रूपांतरण के बाद, वो बालक में दुष्ट आत्मा था जो उसको मिर्गी लेकर के आती थी, उसको पानी और आग में पटकती। वो सामरी स्त्री की बेटी इससे ग्रसित थी। ये प्रभु यीशु मसीह के समय में, प्रेरितों के समय में भी, पौलुस के समय में वो लड़की में दुष्ट आत्मा भविष्य बताती थी। बहुत सारी जगह जो है बाइबल में इनका वर्णन आया है। और नए नियम में भी जो है कलीसिया में से कई लोग और कई जादूगर जो है लिखा है कि जब उन जादूगरों ने देखा कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, अपनी पोथियां जला दी और प्रभु के पीछे हो ली। उनको लग गया कि ये जो प्रभु का आश्चर्य कर्म है वो शैतानी नहीं, वो जीवन देने वाला है, और दोस्तों, हम आज की स्थिति में भारत में नहीं, सारे विश्व में हम देखते हैं कई लोग इन जादूगरों के पास जाते हैं, इनसे सहायता मांगते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को समाप्त करने के लिए जो है इनकी सहायता ले, और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बना रहे। और देखिए, बाइबल बताती है कि शैतानी ताकत से ये लोग जो है चिन्ह और चमत्कार देते, ये वेदर को कंट्रोल कर लेते थे, और जो है युद्ध करना, बीमारियां लाना, किसी में समा जाना और कई बीमारियां लाना और आश्चर्य करना, ये सब शैतानी ताकत, और बाइबल इनके विषय में बताती है, इनसे दूर रहे। फिरौन के समय में वो लाठी जो है जैसे मूसा ने फेंकी थी और वो सांप बन गई, इन जादूगरों ने भी लाठी फेंकी और उसमें प्राण समा गए। ये बात अलग है कि मूसा का सांप इनके बनाए हुए सांपों को खा गया, लेकिन दोस्तों, ये तो इनमें इतनी ताकत तो थी कि ये जीवन डाल रहे थे लाठी में। इनको भरोसा था, एक दिन हम मरे हुओं को भी जीवित कर देंगे, और इसीलिए वो पिरामिड बनाए गए, और इसीलिए वो ममियां बनाई गई कि जिस दिन जीवित होंगे वे अकेले नहीं, उनका सोना चांदी भी उनके साथ में काम देगा। दोस्तों, ये बाइबल है जो हमें बताती है कि सावधान रहें, और बाइबल की शिक्षाएं जो है हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमें प्रभु इन शैतानी शक्तियों से ऊपर रखते हैं। और प्रभु शैतान में भी वो ताकतें हैं जो आपके समानांतर वो कार्य करने पाता है। उसने तमाम लोगों को, तमाम मध्य आकाश की शक्तियों को, इवन स्वर्ग में उन दूतों को भी बहका करके अपने वश में कर लिया जो आपके विरुद्ध आ गए। और प्रभु इन सब का न्याय आप एक दिन करने वाले हैं, ऐसा आपका वचन कहता है। प्रभु जब तक हम इस पृथ्वी पर रहें, हम आपके प्रति वफादार रहें। और प्रभु आपके वचन के अनुसार आप हमें जो है सच पहचानने की सामर्थ्य प्रदान करें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.